आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसने सीमा से लेकर शहरों तक डर का माहौल पैदा कर दिया है। कुछ लोग रातों रात अपना सामान बांध रहे हैं, कुछ लोग अचानक गायब हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक ही बात घूम रही है, क्रैकडाउन शुरू हो गया है। आज का मुद्दा है इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की, बॉर्डर सिक्योरिटी की और भारत में चल रहा बड़ा वेरिफिकेशन ड्राइव की। लेकिन आज हम सिर्फ खबर नहीं देखेंगे, आज हम समझेंगे कि आखिर अचानक डर क्यों फैला, क्यों लोग भाग रहे हैं और सरकार क्या कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में भारत में अवैध घुसपैठी इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि आज का वीडियो पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा। क्योंकि ये सिर्फ बॉर्डर की खबर नहीं है, ये भारत की सुरक्षा, राजनीति, रोजगार और भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। चलो शुरू करते हैं। आखिर मामला क्या है? पिछले कुछ समय से देश के कई राज्यों में दस्तावेज जांच, पहचान वेरिफिकेशन और इलीगल माइग्रेंट्स पर कार्रवाई हो रही है, तेज़ी से हुई है। खासकर वेस्ट बंगाल में, असम में, त्रिपुरा में, दिल्ली में और कुछ मेट्रो सिटीज़ में। इन जगहों पर कई एजेंसियां काम कर रही हैं। बहुत सारे एजेंसियां पहचान वेरीफाई कर रही है। और इसी के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल भी होने लगे जहां लोग कहते दिखे लोग वापस जा रहे हैं, डर का माहौल है, पकड़े जाने पर डर है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात है कि सोशल मीडिया की हर चीज़ सच नहीं होती, इसलिए हमें भावनाओं नहीं, फैक्ट से समझाना होगा। भावना से नहीं, फैक्ट से समझाना होगा। और सोशल मीडिया में AI का ज़माना है, उससे नहीं, हम लोग रियलिटी देखना होगा। इलीगल माइग्रेंट्स आखिर होता क्या है? अब सबसे पहले बेसिक समझिए। इलीगल माइग्रेंट्स का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति बिना वैध डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे देश में रह रहा हो। भारत में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है बांग्लादेशी बॉर्डर की, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर बहुत लंबी और कई जगहों पर काफ़ी सेंसिटिव मानी जाती है। कुछ लोग काम के लिए आते हैं, कुछ लोग गरीबी से भागते हैं और कुछ लोग फेक आइडेंटिटी बनाकर सालों तक रह जाते हैं। और यही सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न बनना है। सरकार इतनी सख्ती क्यों कर रही है? अब ध्यान से सुनिए। सरकार का कहना है कि अगर किसी देश में बिना वेरिफिकेशन के लोग रहेंगे तो इससे कई खतरे पैदा हो सकते हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स, क्राइम नेटवर्क और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल वोटिंग इस तरह से बढ़ेंगे। नेशनल सिक्योरिटी का रिस्क ज़्यादा रहेगा और इसी वजह से वेरिफिकेशन ड्राइव बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार का लॉजिक साफ है, जो लीगल है वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन इलीगल एंट्री पर एक्शन होगा। बॉर्डर इतना सेंसिटिव क्यों है? अब सवाल आता है कि बांग्लादेश बॉर्डर ही इतना सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि ये बॉर्डर सिर्फ ज़मीन ही नहीं, ज़मीन से नहीं, ये पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और डेमोग्राफी से जुड़ा मुद्दा है। कुछ इलाकों में सीमा इतनी कॉम्प्लेक्स है कि गांव के गांव बॉर्डर के पास बसे हैं। कई जगहों पर फेंसिंग पूरी नहीं, कांटे बिछे होते हैं, वो पूरी नहीं हुई है। नदी वाले रास्ते रात में निगरानी मुश्किल होता है और इसी वजह से इलीगल माइग्रेंट्स का आते हैं हमारे देश में। और असली डर कहाँ से पैदा होता है? अब ध्यान से सुनिए। डर सिर्फ पुलिस एक्शन से नहीं फैलता, डर फैलता है अननेसेसरी चीज़ों से। जब अचानक वेरिफिकेशन शुरू हो जाता है, जब डॉक्यूमेंट्स सामने वाले आकर आपके घर पे डॉक्यूमेंट्स मांगने लगते हैं, जब लोकल राइड्स की खबरें वायरल होती है, तो कई लोग पैनिक में आ जाते हैं और फिर शुरू होता है अफवाहों का बाजार। कोई कहता है सबको पकड़ा जाएगा, कोई कहता है रात में बॉर्डर पार हो रहा है और कोई कहता है पूरा इलाका खाली हो रहा है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि हर वायरल वीडियो पूरी कहानी नहीं दिखाता है। राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा समझिए। अब सुनिएगा, सबसे डेंजरस पॉइंट आता है। इलीगल माइग्रेंट सिर्फ सिक्योरिटी इशू नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू भी है। हर चुनाव में ये मुद्दा उठता है। कौन घुसपैठिया है, किसने आने दिया, किसे फ़ायदा मिला है, किसे फ़ायदा मिल रहा है, और कौन वोट बैंक बना रहा है। और यही से मुद्दा इमोशनल हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं देश की सुरक्षा खतरे में है और दूसरी तरफ लोग कहते हैं गरीब लोगों का निशाना बनाया जा रहा है और जनता कन्फ्यूज में फंस जाती है। सोशल मीडिया कैसे डर बढ़ाता है? अब सबसे खतरनाक चीज़ सुनिए। सोशल मीडिया आज कोई भी वीडियो वायरल हो जाता है बिना वेरिफिकेशन के। पुराना वीडियो हो, दूसरे देश का वीडियो हो या एडिट किया हुआ वीडियो हो या AI वीडियो, सब ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाता है। फिर लोग डर जाते हैं और यही सबसे बड़ा खतरा है।
जब लोग डर मतलब जब लोगों के अंदर डर फैलता है तो सच पीछे छूट जाता है। क्या सच में लोग भारत छोड़ रहे हैं? अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या सच में हजारों लोग भारत छोड़ रहे हैं? देखिए, कुछ आइसोलेटेड मूवमेंट हो सकते हैं, मतलब कुछ हो रहे हैं, मतलब बंगाल में हो रहे हैं, कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स के डर से लोकेशन चेंज कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट पर जो नंबर्स घूमते हैं उसमें से कई वेरीफाइड नहीं होते। इसलिए ज़रूरी है कि इमोशन नहीं, ऑफिशियल डाटा देखना ज़रूरी है। बीएसएफ का रोल क्या है? अब बात करते हैं बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। इनका काम सिर्फ बॉर्डर पर खड़े रहना नहीं है, बल्कि इलीगल क्रॉसिंग रोकना और मतलब इलीगल क्रॉसिंग रोकना, सर्विलांस, नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन करना, इन सब का काम होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। बॉर्डर पर कई बार 24 घंटे मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि एक छोटी सिक्योरिटी लैप्स भी बड़ा खतरा बन जाता है। असली समस्या सिर्फ बॉर्डर की नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, इलीगल माइग्रेंट्स का जड़ सिर्फ बॉर्डर नहीं है, बल्कि सिस्टम भी है। अगर कोई व्यक्ति सालों तक फेक आइडेंटिटी पर रह पा रहा है तो सवाल सिर्फ बॉर्डर पर नहीं है, सिस्टम पर भी उठता है। कैसे बनते हैं फेक डॉक्यूमेंट्स? कौन देता है, मतलब इस तरह से कौन देता है डॉक्यूमेंट्स? कौन करता है पहचान? और कौन, किसको फ़ायदा होता है? यही से शुरू होता है पूरा इलीगल नेटवर्क का। सबसे बड़ा असर किस पर पड़ता है? अब सुनिए, इस मुद्दे का असर सबसे ज़्यादा पड़ता है तो गरीब मजदूरों पर, लोकल वर्कर्स पर और बॉर्डर एरियाज पर, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता है, वेजेस कम होते हैं और टेंशन बढ़ती है। फिर लोकल वीएस आउटसाइडर नैरेटिव शुरू होता है और समाज में ड्राइव पैदा होता है। असली समाधान क्या है? अब सवाल सुनिए, मतलब असली समाधान क्या हो सकता है? सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सिर्फ डर फैलाना सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स करना सॉल्यूशन नहीं है। असल सॉल्यूशन है कि स्ट्रॉन्ग बॉर्डर सिक्योरिटी हो, फास्ट वेरिफिकेशन सिस्टम हो और फेक डॉक्यूमेंट्स रैकेट ख़त्म करना होगा। लीगल इमिग्रेशन पॉलिसी क्लियर करना होगा, टेक्नोलॉजी सर्विलांस बढ़ाना होगा और सबसे ज़रूरी निर्दोष लोगों को परेशान न करना होगा। जनता को क्या समझना चाहिए? अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप कोई भी वायरल वीडियो देखते हैं तो तुरंत पैनिक मत कीजिए, हर न्यूज़ को वेरीफाई कीजिए, क्योंकि आजकल फेयर भी कंटेंट बन चुका है और कई लोग व्यूज़ के लिए डर से बचते हैं। मतलब सबसे बड़ा सच, अब आखिरी सच सुनिए, मतलब देश की सुरक्षा ज़रूरी है लेकिन इंसानियत भी ज़रूरी है। इलीगल एक्टिविटी पर एक्शन होना चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन बिना प्रूफ किसी को भगा देना, क्योंकि जब समाज डर पैदा कर लेता है, मतलब अगर बिना किसी, हमारे देश के ही लोगों के पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, अगर डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं उस समय, तो उनको टाइम देना चाहिए। तो सच में ये मतलब डर का माहौल पैदा होता है। अब आज का आखिरी लाइन सुनिए, सीमा सिर्फ ज़मीन नहीं होती, सीमा तय करती है देश कितना सुरक्षित है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या हम सच जानना चाहते हैं या सिर्फ डर देखना चाहते हैं? क्योंकि आज के समय में टोटल रील पर कंट्रोल हो रहा है। सबसे तेज़ी से फैलने वाली चीज़ें वायरल नहीं होती है, फेयर है, यानी गलत है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले